Morning students, to all of you. 7th क्लास जनरल नॉलेज। बेटा जो हमारे चैप्टर रह गए हैं उसको कंप्लीट कर लें आज। सो नेक्स्ट चैप्टर इज़ द ऑल ऑप्टिकल इल्यूजन्स। ठीक है। सो हमें इनकी पिक्चर्स वगैरह दी हुई है, ये इसके बारे में आपने लिखना है। द हॉरिजॉन्टल लाइन्स इन दिस पिक्चर अपीयर्स टू sloping, but actually they are parallel to one another. This illusion were first observed on the wall decoration of cafe in Bristol, England में इसको पहली बार देखा गया था। वॉल की डेकोरेशन की हुई थी, ठीक है, एक कैफ़े में, और इसे कैफ़े वॉल इल्यूजन्स बोलते हैं। ये हमें वैसे तो दिखाई दे रहा है, ये देखिए कि स्लोप वगैरह बनी हुई है ऐसे करके, ठीक है, बट ये पैरेलल्स रखी हुई हैं, रोप्स, ओके, ये ऐसे पैरेलल्स हैं। सेकंड वन इज़ द in this illusion you see that all the verticals of triangle are touching one another, but actually it's not a camera, it's only a camera trick. ये हमें ऐसे दिखाई दे रहा है कि जैसे ना ये सभी क्यूब्स ट्रायंगल्स वर्टिकल्स हैं जो इसके ट्रायंगल के, जो टच कर रहे हैं एक दूसरे को, बट ये एक कैमरा ट्रिक है जिस हिसाब से फ़ोटो खींची गई है। सो इट इज़ कॉल्ड इम्पॉसिबल ट्रायंगल्स। ओके। थर्ड वन इज़ द ओवरलैपिंग ऑफ ब्लैक सेगमेंट्स appears to form a group of spiral, but actually it is a group of concentric circles। ठीक है, और इसको ट्विस्टेड कॉर्ड इल्यूजन बोलते हैं हम। फोर्थ वन इज़ दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग इल्यूजन बिकॉज इफ यू लुक वन सर्कल इट सीम्स कम्प्लीटली स्टेशनरी वाइल अदर्स अपीयर्स टू बी रोटेटिंग। अगर हम इनमें से कोई भी सर्कल को आप देखते हो तो वो आपको स्टेशनरी लगेगा, वो रुका हुआ लगेगा, और बाकी जो हैं वो घूम रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे होंगे। ठीक है, आप देख सकते हो अपनी बुक में। सो इसको बोलते हैं रोटेटिंग स्नेक इल्यूजन्स। ठीक है। द टू टेबल्स शोन सीम्स टू बी डिफरेंट बट एक्चुअली दे आर सेम डायमेंशंस। ये हमें डिफरेंट साइज़ के दिखाई दे रहे हैं टेबल्स, बट इनकी डायमेंशन जो है वो सेम है। ओके। नेक्स्ट चैप्टर इज़ द फुटबॉल पोजीशंस, जो प्लेयर्स किस किस पोजीशंस पर खेलते हैं फुटबॉल में, ये लिखा है। और इसमें देखो जो फर्स्ट नंबर है जो, ठीक है, इसको यहाँ पर गोलकीपर होता है, ठीक है। सेकंड पोजीशन पर इसको स्वीपर होता है। थर्ड पोजीशन है जो लेफ़्ट बैक जिसको बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पर जो बंदा खेलता है। और फोर्थ पोजीशन को राइट बैक होता है, ऑब्वियसली इसका राइट जो लेफ़्ट बैक हो गया। फिफ्थ पोजीशन जो होती है उसको सेंटर बैक बोलते हैं हम। सिक्स्थ पोजीशन जो है हमारी इस गेम में वो सेंटर, उसको भी सेंटर बैक ही बोलते हैं हम, ठीक है। सेवन्थ पोजीशन जो होती है बेटा लेफ़्ट विंग बैक होती है, ठीक है। एट्थ पोजीशन राइट विंग बैक। नाइन्थ पोजीशन जो होती है बेटा इसको डिफेंडिंग मिडफील्डर बोलते हैं, जो डिफेंड करता है। टेंथ पोजीशन जो होती है बेटा इसको सेंट्रल मिडफील्डर बोलते हैं हम। 11th को भी सेंट्रल मिडफील्डर बोलते हैं, जो आगे की तरफ भी खेलता है और पीछे, ये जो है पीछे की तरफ भी खेलता है, 10th वाला। ओके बेटा। सो ये पोजीशंस थी जो क्विज टाइम में आपको बताया। प्लेयर्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, और फुटबॉल में जो सिग्नल दिया जाता है इसको येलो कार्ड बोलते हैं, इसको रेड कार्ड बोलते हैं, जिसको एडवांटेजेस बोलते हैं, इसको इनडायरेक्ट फ्री किक बोलते हैं। ठीक है, ओके बेटा, अंडरस्टूड है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इमर्जिंग कैरियर ऑप्शंस इन इंडिया। सो कुछ पर्सन्स दिए हुए हैं, उसको आपने नेम बताना है और उनका काम क्या है।
वो कौन सा करियर उन्होंने चूज़ किया है। जैसे क्रिएटिंग स्टाइलिश अट्रैक्टिव फंक्शनल गारमेंट्स अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट ट्रेंड्स मार्केट कंडीशंस वेदर विद लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एंड रिसर्च। ये कौन सा काम करते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग का काम करते हैं। इनका नाम है मनीष मल्होत्रा। सेकंड वन जो आप सभी को पता है, हाई ट्रेंड एंड स्किल्ड प्रोफेशन वर्क proficiency in all aspects of food preparation, in particular cuisine, that is called culinary art, or it is Sanjeev. This is Sanjeev Kapoor. Okay. Third one is developing concepts of themes, plannings, organizing, and finally executing an event such as an एग्जीबिशन, प्रोडक्ट लॉन्चिंग, डेस्टिनेशन वेडिंग, फेस्टिवल्स। ये सभी चीज़ें जो ऑर्गेनाइज़ करते हैं, ठीक है। कोई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ करना है इन्होंने, कोई शादी को ऑर्गेनाइज़ करना है, कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, सो उसका जो वो भी मैनेजमेंट जी करते हैं, इसको इवेंट मैनेजमेंट बोलते हैं। ये है विराट सरकार, ठीक है। और नेक्स्ट है बेटा ऑडियो और विजुअल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशंस टू प्रमोट और सेल प्रोडक्ट सर्विस टू द पब्लिक थ्रू मीडिया लाइक टेलीविज़न, ठीक है। जो प्रोडक्ट्स वगैरह उनको बेचते हैं टेलीविज़न के थ्रू, रेडियो थ्रू, मैगजीन, न्यूज़पेपर, होर्डिंग, वेबसाइट्स के थ्रू। इसको इनका करियर है एडवर्टाइजिंग, और इनका नाम है अलाक पद्मसी, ठीक है। और लास्ट में क्विज टाइम दिया हुआ है। द फर्स्ट इंटीरियर डिज़ाइनर एंड आर्किटेक्ट टू बी कंफर्ड पद्मश्री इन 1992। पहले जो आर्किटेक्ट से जिन्होंने पद्मश्री मिला था वो 1992 में दिस इज़ सुनीता कोहली। ओके बेटा, सो बेटा नेक्स्ट he was appointed as a managing director of the Thomas Cook India Limited. His expertise spans over banking, finance, travel, later foreign exchange with माधवन मेनन, ठीक है बेटा। मैनेजिंग डायरेक्टर इनको चुना गया था थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड के, ठीक है। और नेक्स्ट है बेटा आपका नेक्स्ट चैप्टर 39। ये आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, आपको भी इनके बारे में पता है बेटा। सभी इसको चॉइसेस होती हैं, सभी की फेवरेटिज्म होते हैं। जैसे मोस्ट एक्सपेंसिव कार, इसका नाम कोइनिंग। मोस्ट एक्सपेंसिव बाइक जो हार्ले डेविसन है, ठीक है। मोस्ट एक्सपेंसिव स्मार्टफोन फाल्कॉन, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 224 करोड़, देख लो बेटा इतनी महंगी। मोस्ट एक्सपेंसिव वॉचेस 200 करोड़, ठीक है। ओके बेटा, सो जी आप खुद करोगे। वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव होम एंटिलेटा, ठीक है, मुंबई में है ये हाउस किसी का। तो आपने ये सभी चीज़ें जो है रिसर्च करनी है, ठीक है। ओके बेटा, क्विज टाइम में मोस्ट एक्सपेंसिव चेस सेट जेवल रॉयल, मोस्ट फाइटर प्लेन B2 स्पिरिट और डायमंड, मोस्ट एक्सपेंसिव हैमर ब्लू। ओके बेटा, 40th chapter we will do today, Indian create history with the Mangalyaan, ठीक है। मंगलायन इंडिया मास ऑर्बिट मिशन स्पेस प्रोब also called Mangalyaan created history when it successfully entered into Mars orbit on 24 September बेटा कोई प्रॉब्लम आ रही है, हाँ जी ठीक है। 24 सितंबर 2014। इंडिया इज़ द फर्स्ट एशियन नेशन टू रीच द मार्स। एशिया में से इंडिया एक पहला देश ऐसा था जो मार्स में पहुंचा था, ठीक है। एंड द फर्स्ट नेशन इन द वर्ल्ड टू डू सो इन इट्स फर्स्ट अटैम्प्ट। पहली बारी में इन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ये मार्स में पहुंचे थे हमारा देश। मार्स ऑर्बिटर मिशन था जो टीम वॉन द US बेस्ड नेशनल स्पेस सोसाइटी 2015 फाइनल अवार्ड। और जो वो टीम थी जो मार्स ऑर्बिटर मिशन पर गई थी, उन्होंने नेशनल स्पेस सोसाइटी USA की है जो
2015 पायनियर अवार्ड जीता था उन्होंने इन द साइंस एंड इंजीनियरिंग कैटेगरी। ठीक है बेटा। द मार्स ऑर्बिट मिशन स्पेस प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बेटा जी आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। कौन से सेंटर से? फ्रॉम सतीश धवन सेंटर है जो, कहाँ पर है ये? श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित है? ठीक है, प्लेस का नाम और स्टेट का नाम दोनों आपको पता होने चाहिए। ठीक है। इन्होंने कौन सा व्हीकल यूज़ किया था? ये भी क्वेश्चन बनता है। 3 क्वेश्चन बनते हैं। कौन सा व्हीकल यूज़ किया था? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यूज़ किया था। कब? 5 नवंबर 2013। ओके बेटा। मीन्स 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया था और एंटर कब हुआ था मार्स में? 24 सितंबर 2014 में। ओके बेटा। द टोटल कॉस्ट of this mission were approximately 450 crores and its least expensive and most cost effective Mars mission till date। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। On the 14th September 2015 ISRO released its Mars Atlas, a 120-page scientific catalog containing images and data from the Mangalyaan first years in Mars orbit। ठीक है। उन्हें इसरो ने एक एटलस लॉन्च किया, तो बुक लॉन्च की थी 120 पेज की, उसमें सभी पिक्चर्स जो है वो थी प्रेजेंट थी। मंगलयान 2 इज़ इंडिया सेकंड इंटरप्लैनेटरी मिशन प्लान फॉर लॉन्च टू मार्स बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च। अब 2020 में मंगलयान 2 जो लॉन्च करेंगे। ठीक है, मंगलयान 2 लॉन्च होगा 2020 में। सो मंगलयान एंटर्स मार्स ऑर्बिट कब एंटर कब किया था? 24 सितंबर 2014। इंडिया हैज़ बीन सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ मंगलयान इन इट्स फर्स्ट। टोटल कॉस्ट ऑफ मार्स मिशन वाज 450 करोड़। सो ऑन 14 सितंबर 2000 इसरो लीड्स उन्होंने क्या लॉन्च किया था? मार्स एटलस। ओके, 20 पेजेस का था। सो बेटा दिस इज़ कम्प्लीट योर बुक ऑफ GK। सो प्लीज़ इसको अच्छी तरह से रिवाइज़ करो। टेस्ट आके आप रेगुलर होते रहेंगे बेटा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके बेटा, थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।